चौड़ देख रहे हो, फुल चौड़ देख रहे हो एल प्रेसिडेंटे की। कोई सा भी बेस्ट सेंटर बैक लेके आओ, वो बेंच पे बैठेगा, मैं स्टार्ट करूंगा। सो यार जूल्स कुंडे बहुत ज़्यादा लिंक हो रहा है इनसे, सडनली एकदम से लिंक हो रहा है एज पर जो भी कैलकुलेशन बिठा रहे हैं बार्सिलोना। एसपी से बात चल रही है, लॉन्जो से बात चल रही है, तो बहुत सारे प्लेयर्स रजिस्टर भी करने हैं, पीके को अलग से 80 मिलियन देने हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला काम एक प्लेयर को करना चाहिए वो ये है, फ्रैंकी डियोंग अपना बैग पैक कर ले अब, क्योंकि इतना सारा काम अगर करना है और जितना हमें दिखता आ रहा है, तो मेरे ख्याल से फ्रैंकी डियोंग को खुद ही प्यार से बैग पैक कर लेना चाहिए और निकल जाना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड, या फिर जो भी कोई क्लब जो जितना भी ऑफर कर रहा है, जो बासा मांग रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक्स। सर आज बात करने में वाला हूँ, 2-3 टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग क्लब से रिलेटेड है। बहुत हॉट टॉपिक्स है, तो तीनों को मैं एक साथ कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ ऑन बार्सिलोना में सबको क्लियर होगा हॉट न्यूज़ क्या चल रही है। जेरार्ड पीके की चल रही है ऑफ द फील्ड, चाहे उसके कांड हो या फिर ऑन द फील्ड क्या मतलब, जो फिर जो बोर्ड के साथ जो बिगड़ता हुआ सीन दिख रहा है, तो उन पे बात करने वाला हूँ। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो रूमर्स आ रहे हैं, जावी ने क्लियरली जेरार्ड पीके को बोल दिया है, एज पर रिपोर्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियरली बोल दिया ही इज नो लॉन्गर नीडेड एट बार्सिलोना ड्यू टू हिज अनप्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ द फील्ड। सो यार कहीं ना कहीं फैक्टर रहता है ऑफ द फील्ड, अगर मतलब कुछ खराब होता है तो कहीं ना कहीं क्लब भी डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं वो इमेज क्लब की भी बिगड़ती है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, मतलब उतना बड़ा इशू नहीं है, मैं बस कंपेयर नहीं कर रहा सिचुएशन। तो ग्रीनवुड का जो सीन हुआ था एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो ऑफ द फील्ड उसके जो सीन हुए थे, वो तो यार कुछ ज़्यादा ही गलत लेवल था। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा दोनों को, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड जो उसकी इमेज है उस पर भी बात उठती है, उस पर भी बात आती है, तो उन्होंने एक्शन लिया यूनाइटेड ने। सेम बार्सिलोना भी यही कर रही है। अगर ये रिपोर्ट्स या फिर जो भी रूमर सच है, सच तो है ही है, मतलब क्लियर तो हो गया ऑफ द फील्ड जो भी उसकी कांड है, वो क्या कांड है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज फुटबॉल चैनल, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है हमें मतलब नहीं है, कोई भी यार क्या करे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फुटबॉल से मतलब है एंड जेरार्ड पीके से मतलब है, बात खत्म, ऑन द फील्ड से मतलब है। सो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट सच हो सकती है ड्यू टू जो भी उसका अनप्रोफेशनल बिहेवियर रहा है ऑफ द फील्ड। सो ये चीज़ हो सकती है। एंड इस पे एक और जो न्यूज़ है, जो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया विद पीके, वो ये है कि बार्सिलोना को अगले 2 सीजन में ओवर नहीं मतलब 80 मिलियन के आसपास, 80 मिलियन जो अमाउंट है वो पीके को देनी है बिकॉज ऑफ हिज अनपेड वेजेस। तो ये और सोने पे सुहागा हो गया विद जेरार्ड पीके। एंड अभी रिसेंटली बार्सिलोना आप कहीं ना कहीं लिंक भी हो रही है जूल्स कुंडे से। तो आप टाइमिंग देख रहे हो, ये सारी टाइमिंग देख रहे हो, टाइमिंग का खेल। तो कहीं ना कहीं बहुत मेरे को सच होता हुआ दिख रहा है। मतलब ऑब्वियसली बहुत बड़ी पर्सनालिटी है पीके, एंड हम सबको पता है कहीं ना कहीं एल प्रेसिडेंटे आगे जाके होने वाला है पीके बारसा का। तो जो लिंक्स आ रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं एकदम से, और रिपोर्ट्स ये हैं कि बारसा हैव ऑलरेडी डन ऑल द नेसेसरी कैलकुलेशंस। अब क्या कैलकुलेशंस है उनकी? इफ़ दे कैन ऑफलोड उमटीटी यार निकालो बहुत टाइम से, लॉन्गले मिंगेजा एज वेल एज पीके को, मतलब उसको निकालने की बात नहीं हो रही। पीके की जस्ट ये डिमांड है वो अपनी जो वेजेस हैं और कम कर ले, लोअरिंग हिज सैलरी। सो अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू बासा, जो ये कैलकुलेशन इन्होंने करी है, तो दे कैन अफोर्ड द सैलरी ऑफ जूल्स कुंडे। तब कहीं ना कहीं पॉसिबल हो सकता है जूल्स कुंडे का ट्रांसफर। एंड बिफोर मैं जूल्स कुंडे पे कुछ अपने वर्डिक्ट रखूँ, जो भी कुछ बोलूँ, एक और रिपोर्ट आई है उसको भी जरूर कवर कर लेते हैं। जेरार्ड पीके ने लपोर्टा को क्लियरली जाके बोला है, मतलब ये चौड़ होती है, डेफिनेटली बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है बासा में पीके की। तो चौड़ देखो पीके की, गो अहेड, मतलब क्लियरली वो मुंह पे बोल रहा है लपोर्टा के, एज पर रिपोर्ट्स, मैं नहीं बोल रहा, गो अहेड ब्रिंग इन द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड। जो भी आपको बेस्ट सेंटर बैक लगता है इन द वर्ल्ड, उसको लेके आओ, वो बेंच पे बैठेगा एंड आई विल स्टार्ट। चौड़ देख रहे हो, फुल चौड़ देख रहे हो एल प्रेसिडेंटे की। कोई सा भी बेस्ट सेंटर बैक लेके आओ, वो बेंच पे बैठेगा, मैं स्टार्ट करूंगा। सो यार जूल्स कुंडे बहुत ज़्यादा लिंक हो रहा है इनसे, सडनली एकदम से लिंक हो रहा है एज पर जो भी कैलकुलेशन बिठा रहे हैं बार्सिलोना। एंड कहीं ना कहीं एज अ रियल मैड्रिड फैन ये स्केरी है, मेरे लिए स्केरी है। मेरे को मतलब डर लग रहा है यार, अगर बार्सिलोना सच में ये चीज़ कर दे, अगर मेरे को आगे जाके सेंटर बैक डुओ दिखे अराओ के साथ जूल्स कुंडे। पहली बात जूल्स कुंडे पे मैं बता दूं, जूल्स कुंडे मेरे को बहुत ज़्यादा ही गलत लेवल का एक डिफेंडर लगता है। 23 साल का है, बस 23 साल,
और पीके 36 साल का है, 36 ईयर्स ओल्ड। और मेरे हिसाब से अगर कोई जेरार्ड पीके की परफेक्ट रिप्लेसमेंट अगर कोई हो सकती है, अगर मैं कंसिडर करूँ जेरार्ड पीके की वो सारे जो क्वालिटीज़ हैं, ऑन फुट बहुत ज़्यादा अच्छा है, लॉन्ग बॉल्स बहुत अच्छे हैं, बॉल प्रोग्रेशन, एक लीडर, सबसे मेन बात लीडर, पीछे से बहुत अच्छा एक लीडर वाली क्वालिटी है पीके की। बार्सिलोना पूरा जो बैक डिफेंस लाइन है वो पूरा संभालता है पीके। बट पीके के साथ जो सडनली एक तो इशू हुआ है पिछले सीजन से, कुछ पिछले एक आध सीजन से बहुत ज़्यादा इंजरी होने लग गई है उसको, बहुत ज़्यादा इंजरीज होने लग गई हैं। तो मेरे ख्याल से प्रॉपर ये रिप्लेसमेंट रहेगी, प्रॉपर जूल्स कुंडे के पास एग्जैक्टली वो हाइट नहीं है जो मतलब पीके यार बहुत लंबा, अच्छा खासा लंबा चौड़ा बंदा है, तो उतनी ज़्यादा हाइट नहीं है। राहु यार जिसके साथ भी खेलेगा वो उसके साथ जो भी पेयर में होगा वो बहुत अच्छा दिखेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि वो राहु बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा मतलब जो मेन काम है जो सेंटर बैक का होता है ना, जो मेन काम डर्टी वर्क वो सारा राहु संभालेगा। एंड जूल्स कुंडे जो प्रॉपर एक क्लास है, टेक्निकल प्लेयर है, बॉल पे बहुत अच्छा है, लॉन्ग बॉल्स बहुत प्यारी है, जूल्स कुंडे की लॉन्ग बॉल बहुत प्यारी है। अगर आपने देखा होगा फ्रांस में वो एज अ राइट बैक भी खेलता है, तो वहाँ पे मैंने ये नोटिस किया उसकी जो लॉन्ग बॉल्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि लॉन्ग बॉल्स यार फुल बैक्स को तो लॉन्ग बॉल्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है अगर राइट बैक या लेफ्ट बैक खेलना है। दोनों पहली बात बहुत यंग है, दोनों 23 साल के हैं, बहुत लंबा एक डिकेड पूरा दे सकते हैं बार्सिलोना को। और दोनों की क्वालिटीज़ जो हैं मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखेंगे, मतलब ऐसे टाइप के बंदे हैं। एक अराउओ मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स उसने अकेले रोके हैं, सिर्फ 23 साल का प्लेयर है। बड़े बड़े प्लेयर, मैंने बायर्न म्यूनिख के साथ मैच देखा था, वो लेवेंडोव्स्की, वो साने, वो किसी को अकेले जाने ही नहीं दे रहा था। हमने कई बार एल क्लासिको में देखा विनीशियस को वो पूरा पकड़ के रख लेता है, स्पीड है उसके पास, सबसे मेन बात वो रफनेस है, वो स्ट्रेंथ है, जंगलीपन है, सब कुछ है। हेडिंग आप जानते हो कितने गोल्स निकाल के देता है वो बासा को कॉर्नर से। एंड वहीं उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट, जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट उसको करेगा और उसकी गेम और निखारेगा वो है जूल्स कुंडे, जो वो कामनेस लाता है। वो बॉल पे बहुत काम है, बॉल पे बहुत अच्छा है, बॉल प्रोग्रेशन बहुत अच्छी है जूल्स कुंडे के। बार्सिलोना फैंस को तो पता ही होगा जो जूल्स कुंडे ने एक रन मार के जो गोल स्कोर किया था, वो सब बार्सिलोना फैंस को याद ही होगा। तो ये बहुत एज अ सेंटर बैक डुओ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही गलत लेवल हो जाएगा अच्छा खासा, क्योंकि बहुत यंग है सबसे मेन बात। तो अच्छे खासे सीजन, अच्छे खासे साल देंगे एज अ सेंटर बैक डुओ। अब ये मूव होता है जूल्स कुंडे का या फिर नहीं होता, वैसे चांसेस थोड़े मतलब मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि यार जिस तरह उनकी सिचुएशन है, फाइनेंशियल वो जो क्राइसिस नहीं बोल सकते, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं। पीके को 80 मिलियन देने, सबसे मेन बात पीके को 80 मिलियन देने, लेवेंडोव्स्की लाना है, प्लेयर्स रजिस्टर करने हैं, रजिस्टर नहीं हो पा रहे, कैसी क्रिश्चियनसन जैसे जो डिफेंडर्स हैं वो रजिस्टर ही नहीं हो पा रहे हैं। एसपी से बात चल रही है, लॉन्जो से बात चल रही है, तो बहुत सारे प्लेयर्स रजिस्टर भी करने हैं, पीके को अलग से 80 मिलियन देने हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला काम एक प्लेयर को करना चाहिए वो ये है, फ्रैंकी डियोंग अपना बैग पैक कर ले अब, क्योंकि इतना सारा काम अगर करना है और जितना हमें दिखता आ रहा है, तो मेरे ख्याल से फ्रैंकी डियोंग को खुद ही प्यार से बैग पैक कर लेना चाहिए और निकल जाना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर जो भी कोई क्लब जो जितना भी ऑफर कर रहा है, जो बासा मांग रही है। सो देखते हैं नेक्स्ट सीजन क्या होने वाला है, बासा का क्या मतलब कौन प्लेयर्स आने वाले हैं, क्या होने वाला है पीके के साथ। तो बहुत मजा आएगा नेक्स्ट सीजन ये सब देखने में। तब तक हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट मैं 2 क्लब्स की बात करने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, पीछे छुपके छुपके मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज के टाइम में अब 100 मिलियन से नीचे बात हो ही नहीं रही है। अगर आप चुआमेनी को देखो 100 मिलियन का पड़ा है, रियल मैड्रिड को, डार्विन नूनेस को देखो, अभी इन प्लेयर्स ने प्रूव नहीं किया कुछ, तब 100 मिलियन मिल रहे हैं। डार्विन नूनेस 100 मिलियन का पड़ रहा है, अर्लिंग हालैंड 100 मिलियन, वो तो 100 मिलियन का तो दिखाया है, वरना ओवरऑल तो बहुत महंगा पड़ा है। अर्लिंग हालैंड बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है, पूरा उसका एक तो उसका एजेंट रायोला था, तो आप खुद ही समझ जाओ कितना महंगा डील पड़ी होगी मैनचेस्टर सिटी को। तो इतना पैसा हर कोई खर्च रहा है अपने आप को बेटर करने में फॉर नेक्स्ट सीजन। तो 2 क्लब्स हैं जो कि बहुत अच्छी साइनिंग्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी मतलब बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्लब है मैं बात करने वाला हूँ बायर्न म्यूनिख की। बायर्न म्यूनिख जैसा क्लब मतलब ये जाने जाते हैं, ये कभी भी मतलब मैंने तो नहीं सुना है लास्ट इन्होंने कोई बड़ी साइनिंग तो करते हैं डेफिनेटली, मतलब कोई महंगी साइनिंग करी हो, बहुत ज़्यादा पैसा डाला हो फॉर सिंगल प्लेयर, फॉर 1 प्लेयर, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से करी भी नहीं है इन लोगों ने। तो इनकी साइनिंग्स देख के मैं बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हुआ हूँ, एक इस क्लब से और दूसरा क्लब है टॉटनहम स्पर्स। इनकी साइनिंग्स से भी मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, जिस तरह ये अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं आज की
ट्रांसफर मार्केट में। सो बायर्न म्यूनिख की बात करें या तो बायर्न म्यूनिख ने 2 साइनिंग जो कंफर्म करी हैं, जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन साइनिंग है। दोनों आयक्स से हैं और दोनों ने काफ़ी अच्छा सीजन खेला है फ्रॉम आयक्स। फर्स्ट इज ग्रेवेनबर्च जैसा एक मिडफील्डर, सिर्फ 20 साल का है, सिर्फ 20 साल का, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसका। वो पहले कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड से भी लिंक हो रहा था, बट इन लोगों ने साइन कर लिया। और कितने में साइन किया है? एक बहुत ही बेहतरीन मिडफील्डर जो फ्यूचर है, सिर्फ 20 साल का है, सिर्फ 25 मिलियन में लेके आ गए हैं बायर्न म्यूनिख में। सिर्फ 25 मिलियन। आज के यार ट्रांसफर मार्केट में 25 मिलियन से 20 ईयर्स ओल्ड एक मिडफील्डर को बहुत अच्छा मतलब पोजेस करता है वो क्वालिटीज़। अब उसके साथ मतलब गोरेत्स्का होने वाला है, किमिक होने वाला है, काफ़ी प्लेयर्स हैं वहाँ। तो मतलब टोलिसो भी है, मुसियाला भी है। मुसियाला कितना बड़ा टैलेंट है। सो यार ये बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन बिजनेस हुआ है, सिर्फ 25 मिलियन में साइनिंग करी है। और उसके साथ जो एक और साइनिंग करी है दैट इज मजरावी भी साइन करा है एज अ फ्री ट्रांसफ़र। फ्री एजेंट था वो, फ्री ट्रांसफ़र पड़ा उनको, सिर्फ वेजेस देने जो देने हैं। तो ये भी कितनी बेहतरीन साइनिंग है। सिर्फ 24 साल का है राइट बैक मजरावी, और बहुत ज़्यादा ही अच्छी क्वालिटी का है। आगे जाके उसके रन्स बहुत अच्छे होते हैं, उसका लिंकअप प्ले, क्रॉसिंग, सब कुछ है जो एक मॉडर्न राइट बैक या मॉडर्न फुल बैक पे होना चाहिए। एंड एक जो अब ये लोग लिंक हो रहे हैं, लिंक क्या बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुकी है डील, वो है सादियो माने की। अब देखो सादियो माने जैसा प्लेयर बायर्न म्यूनिख में आप इमेजिन कर रहे हो, साने, ग्नाब्री, कोमन, लेवेंडोस्की का भी पता नहीं है क्या होने वाला है उसका, इसलिए इसका नाम ले रहे, माने, मुसियाला, टैलेंट देख रहे हो कितना ज़्यादा है। और मैं आपको सबसे कमाल की बात बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जो ओपनिंग बिड मारी थी बायर्न म्यूनिख ने सादियो माने की, सादियो माने सिर्फ 30 साल का अभी, जो ओपनिंग बिड मारी थी बायर्न म्यूनिख ने 25 मिलियन की मारी थी फॉर सादियो माने। 25 मिलियन सादियो माने के लिए कौन बिड मारता है? मतलब ठीक है 30 साल का है, पर यार अच्छे खासे आपको देगा, जिस तरह उसका वर्क रेट, जो उसका गेम है, मेरे ख्याल से अच्छे खासे 4-5 सीजन निकाल के देगा बायर्न म्यूनिख को अच्छे लेवल पे। सो 25 मिलियन की बिड मारी थी, कंजूसी देख रहे हो, सादियो माने के लिए 25 मिलियन। तो लिवरपूल ने यार एज एक्सपेक्टेड रिजेक्ट कर दी है डील। तो यार हो जाएगी डील, मेरे ख्याल से बहुत क्लोज तो आ ही गया, बस वो डील का इशू रह गया, मतलब प्राइस का इशू रह गया। तो हो जाएगी मेरे ख्याल से 40 मिलियन या 50 मिलियन से नीचे नीचे ये साइन कर लेंगे। 40-50 मिलियन भी क्या ही है यार आज के ट्रांसफर मार्केट में अगर हम बात करें, स्पेशली फॉर सादियो माने जिस टाइप की वो क्वालिटी है। सो ये तो हो गया बायर्न म्यूनिख का बिजनेस। अभी पता नहीं आगे जाके और भी क्या करें, क्योंकि अभी ट्रांसफर विंडो तो खुली है अभी जस्ट। तो नेक्स्ट क्लब है टॉटनम, जैसे मैंने आपको बताया, उनका भी बिजनेस मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो बिजनेस मतलब जो उनकी साइनिंग है उससे पहले बात करने से पहले थोड़ा टॉटनम पे मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इन लोगों ने यूसीएल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उससे मेन बात, कॉन्टे रुक रहा है नेक्स्ट सीजन टॉटनम में, स्पर्स में। एंड उससे मेन बात, डैनियल लेवी इनका प्रेसिडेंट है। और डैनियल लेवी मैं आपको बता दूं बहुत ही मुश्किल होता है उसके साथ, मतलब इवन मतलब कोई भी प्लेयर भी डिमांड करना है, फिर उसका टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत थोड़ा कंजूस टाइप का मेरे को प्रेसिडेंट लगता है। इतने मतलब पैसे नहीं खर्चता, जब बात आती है प्लेयर्स पर, साइनिंग्स पर पैसे नहीं खर्चता वो तो। बट उनके पास कॉन्टे, और कॉन्टे का यार बहुत क्लियर फंडा है। अगर नेक्स्ट सीजन उसको रोकना है, आपको साइनिंग्स करके देनी पड़ेंगी। जो जो वो डिमांड करेगा आपको ट्राई, एटलीस्ट अपना फुल ट्राई तो देना ही पड़ेगा। और डैनियल लेवी यार बैक भी कर रहा है कॉन्टे की साइनिंग्स को। तो काफ़ी साइनिंग्स करके निकाली हैं। इसी सीजन निकाली थी, बेंटेंकुर निकाला था इन्होंने। बेंटेंकुर जैसा प्लेयर मतलब अच्छा है, ठीक, अच्छा लगता है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा, बट बेंटेंकुर परफॉर्म कर रहा है स्पर्स के लिए, यूवेंटस से लेके आए थे। नेक्स्ट इज एमरसन जैसा प्लेयर इन्होंने निकाला बार्सिलोना से। एंड एक और जो प्लेयर है जो बहुत ज़्यादा ही काम आया है इस सीजन, दैट इज कुलुसेव्स्की, अगेन फ्रॉम यूवेंटस। बहुत अच्छी ट्रियो रही है सन, केन एंड कुलुसेव्स्की की। मतलब ऐसा लग रहा है कि सालों से एक साथ खेल रहे हैं तीनों, मतलब केन और ये तो खेल ही रहे हैं सन, बट कुलुसेव्स्की भी ऐसा आके मतलब घुल मिल गया, इतनी जल्दी जेलिन हो गया है। क्रिश्चियन रोमेरो लेके आए, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है स्पर्स के लिए। तो अब देखो यार कितना ज़्यादा, मतलब ये जो प्लेयर्स मैंने आपको बताए हैं, ये कितना इनका बड़ा हाथ रहा है कहीं ना कहीं टॉप 4 लाने में स्पर्स को। सो स्पर्स ऑलमोस्ट मतलब डील हो गई है, सब कुछ हो गया है। बिसोमा यार ब्राइटन का मिडफील्डर और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड मिडफील्डर है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा खासा प्लेयर है, और उसको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग का। 3-4 साल से मेरे ख्याल से खेल रहा है प्रीमियर लीग में।
एंड मिडफील्ड में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा मेरे ख्याल से कॉन्टे के अंडर। कितनी अच्छी इनकी मिडफील्ड होती जा रही है, मतलब बेंटेंकुर भी है, इनका बिसूमा आ गया है, विंग्स है, हैरी विंग्स इनके पास। मेरे को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया था एक प्लेयर ने, वो ओलिवर स्किप, मतलब काफ़ी प्लेयर्स हैं इनके पास। तो बिसूमा बहुत सी साइनिंग इन्होंने ये करने वाले हैं, और सिर्फ और सिर्फ 30 मिलियन, मतलब एड ऑन्स के साथ बता रहा हूँ 30 मिलियंस। और नेक्स्ट जो मैं साइनिंग की बात कर रहा हूँ वो है क्रोएशियन विंगर, फ्री एजेंट, फ्री ट्रांसफर हुआ है, इंटर से आया है, एंड इवान पेरिसिच को यार हम कितने साल से देखते आ रहे हैं, स्पेशली फॉर इंटर। जब ट्रेबल जीती थी बायर्न म्यूनिख, उसमें भी पेरिसिच का कितना बड़ा हाथ था, लोन पे था वहाँ पे, पर कितना बड़ा हाथ था, वो ऑलमोस्ट हर गेम खेला है वहाँ पे। तो यार पेरिसिच जैसा प्लेयर आ रहा है टॉटनम में, बिसूमा जैसा प्लेयर आ रहा है, एक फ्री एजेंट है, एक 30 मिलियन का। तो आप साइनिंग देखो, आप बिजनेस देखो इनका, मतलब फालतू में पैसे नहीं खर्च रहे हैं जस्ट टू इम्प्रूव देयर क्लब। बहुत अच्छी साइनिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत आसानी से टॉप 4 के लिए ये लड़ सकते हैं, टॉप 4 के लिए फाइट कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन भी। एंड स्पर्स एक और ट्रांसफर करने वाली है एज पर रिपोर्ट्स, मैं रिपोर्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, और ये रिपोर्ट टियर 1 सोर्स की रिपोर्ट है, डेविड ऑनस्टीन की रिपोर्ट है। डेविड ऑनस्टीन याद रखना बहुत बड़ा नाम है। डेविड ऑनस्टीन ने अगर ये बोला है तो कहीं ना कहीं 99 के मैं तो बोल रहा हूँ 100% सच बात है। तो स्पर्स चाहती है रिचार्लिसन को लाना स्पर्स में। एवर्टन का प्लेयर और काफ़ी अच्छा खासा क्वालिटी वाला प्लेयर है, काफ़ी यंग भी है, ब्राज़ीलियन है। तो आप डेप्थ देख रहे हो नेक्स्ट सीजन स्पर्स की, मतलब सन है, केन है, कुलुसेव्स्की है, रिचार्लिसन, और ये मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मतलब पीछे पड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से ले भी आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।